आज हम एग्जैक्टली इकोलॉजी टर्म को समझते हैं। बेसिकली इकोलॉजी क्या होता है। इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिज्म क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर कहीं भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस करते हैं। उसी इंटरेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। मगर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, किस किस्म का इंटरेक्शन? हमने तो बोला जब ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। मगर किस किस्म के इंटरेक्शन, यही हमारे पास क्वेश्चन आता है। इंटरेक्शन को समझने के लिए हमें इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट मीन्स जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक, उन्हीं को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम बायोटिक की बात करेंगे, बायोटिक में क्या आता है हमारे पास? वही एनिमल्स, वही प्लांट्स और वही माइक्रोब्स। और एबायोटिक में हमारे पास क्या आता है? एबायोटिक में हमारे पास आता है एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल एट्सेट्रा। तो हमने देखा इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो इकोलॉजी को अब हम समझने के लिए हम इकोलॉजी टर्म को ही ब्रेक करते हैं। टर्म इकोलॉजी, ये हमारे पास इसमें दो टर्म्स आती हैं, आइकोस, OIKOS, आइकोस और लोगोस। आइकोस का मतलब है होम या हैबिटेट, और लोगोस का मतलब है स्टडी। और हैबिटेट हमारे पास क्या हो सकता है? हैबिटेट हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास हो सकता है ग्रासलैंड हो, पॉन्ड हो, लेक हो, फॉरेस्ट हो, ये हमारे पास हो सकते हैं हैबिटेट। अब हम इंटरेक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्रासलैंड की। किसकी लेंगे हम? ग्रासलैंड की लेंगे या फॉरेस्ट की लेंगे? तो बेसिकली हम फॉरेस्ट की लेंगे। यहाँ पर हमने ये क्या बनाया? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंदर हमने देखा क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक में क्या हो सकता है हमारे पास, जो हमने पढ़ा है, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स। और एबायोटिक के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है? टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर, सॉयल। यही हमारे पास एक फॉरेस्ट के अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी हैं, एबायोटिक के कंपोनेंट भी हैं। अब किस किस्म की इंटरेक्शन होती है? किस किस्म की इंटरेक्शन? अब हम इंटरेक्शन को समझते हैं। जैसे जब हमारे पास सनलाइट प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो ये अपना खुराक बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हो रहा है इंटरेक्शन यहाँ पर, एबायोटिक का बायोटिक के साथ हो रहा है। जब हमारे पास प्लांट्स में एनर्जी बनती है, खुराक बनता है, वो कौन खाते हैं? हार्बीवोर्स खाते हैं। कौन खाते हैं? हार्बीवोर्स। हो रहा है इंटरेक्शन बायोटिक और बायोटिक के बीच में भी हो सकता है, और इंटरेक्शन एबायोटिक और बायोटिक के बीच में हो सकता है।
जब हार्बिवोर्स ने एनर्जी खाई, जो हमारे पास फूड प्रोडक्ट बना, जब प्लांट्स और एनिमल्स जब ये डिकम्पोज होते हैं तो मिनरल्स कहाँ पर जाते हैं? सॉयल में जाते हैं, और सॉयल से वो फिर कहाँ जाते हैं? प्लांट के अंदर। इस किस्म का इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इकोलॉजी, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ। थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो।